अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आफ्टर शम्स। मेरा नाम है बासित शाह और मेरे साथ मौजूद हैं फाइनली हुसैन इमाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत बहुत खुश आमदीद कहूँगा हुसैन इमाम आपको कि आपने हमें दोबारा ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच बासित। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? अच्छा, तो आपसे जैसे हम लोगों ने वादा किया था कि एक डिटेल रिव्यू करेंगे साउथ अफ्रीका का जो टूर था पाकिस्तान का। और आपको ये पता चलूँ गाइस कि ये यूट्यूब के ऊपर पहली दफ़ा होने जा रहा है कि कोई एक्सपर्ट्स बैठ के एक पूरे टूर को और पूरे जो सीरीज़ थी उसको हम रिव्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह ये ट्रेंड बनने जा रहा है और लोग इसको कॉपी करेंगे। तो जी हुसैन इमाम साहब, मैं आपसे क्वेश्चन का आगाज़ करता हूँ। साउथ अफ्रीका की जो टीम का जो एक पाकिस्तान का टूर था, इस टूर के ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या बेनिफिट्स थे और ये कैसा रहा पाकिस्तान के लिए? नहीं, पहले सबसे पहले तो मैं साउथ अफ्रीका की टीम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिस लेवल पे जिस तरह की कंडीशन थी पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान में आई खेलने। और थैंक यू वेरी मच टीम साउथ अफ्रीका, उनकी मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तान में भेजा। और ये जब से क्रिकेट रिवाइव हुई है पाकिस्तान की, पहली टीम जिम्बाब्वे थी जो आई थी, जिन्होंने पाकिस्तान को क्रिकेट में पाकिस्तान में स्टार्ट होने में हेल्प आउट किया। उसके बाद श्रीलंका आई, वेस्ट इंडीज़ आई और अब सबसे बड़ी टीम में साउथ अफ्रीका आई है। बिल्कुल। इस टीम के आने की वजह के बाद मेरा ख्याल है कि अब नेक्स्ट जो है न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान में आना है, देन इंग्लैंड ने भी आना है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने 2022 में आना है। अच्छा। तो पाकिस्तान की क्रिकेट पहले जैसी हो जाएगी। अगर आप देखें 2009 में जब से पाकिस्तान में क्रिकेट बैन हुई है, उससे पहले आप हमारा मैच देख लें, पाकिस्तान में क्रिकेट होती थी तो पाकिस्तान में खिलाड़ियों का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। पाकिस्तान में बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। जब से क्रिकेट नहीं हुई, 10 साल से क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हो रही, तो पाकिस्तान में क्रिकेट का एक स्टैंडर्ड भी कम हुआ है। जब से मैं ये देख रहा हूँ कि जब से साउथ अफ्रीका की टीम आई है, लोगों में मोटिवेशन मिली है, जो नए किड्स हैं, जो नई जनरेशन है, वो क्रिकेट की तरफ आ रही है और वो क्रिकेट खेल भी रहे हैं। बिल्कुल। और ये 3 भी गुजरे हैं, उसने बड़ा मोटिवेट किया लोगों को कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट को फिर से वैसी पिजराई मिल रही है। नहीं तो हम लोग जो थे बस टेलीविज़न तक महदूद हो गए थे, तो किड्स वैसे नहीं मोटिवेट हो रहे थे। जिस तरह हॉकी में आप देख लें कि वैसे प्रमोशन नहीं होती, क्रिकेट भी वैसे होता जा रहा था, हमारे पास प्लेयर्स का पूल नहीं था। और आप देखिएगा कि ये 2 से 3 साल बाद पाकिस्तान का प्लेयर्स का पूल कितना ज़्यादा बढ़ जाता। अगर सही। हमारे पास 15 से 20 बंदों की स्ट्रेंथ है तो वो बेंच कितना बढ़ जाएगा। पहले आप देखें 2009 से पहले हमारे पास प्लेयर्स बहुत ज़्यादा थे, क्वालिटी प्लेयर थे, क्वालिटी क्रिकेट खेलते थे, तो हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, तो हम अच्छा भी परफॉर्म करते थे। तो सही। अभी अभी भी जिस जिस लेवल पे पाकिस्तान ने 10 साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं भी हुई, तब भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उसमें अगर आप देखें तो एक चैंपियन ट्रॉफी है जो कि 2017 में पाकिस्तान जीती है। बिल्कुल। और बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए कि आपके मुल्क में क्रिकेट भी नहीं होती, आप अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है या आपके जो प्लेयर्स हैं वो यूएई में खेलते हैं या आप अबू धाबी में खेलते हैं, उसके बावजूद आप जो है चैंपियन ट्रॉफी जैसी जीतते हैं, तो बहुत बड़ी है। एट दिन मैं यही अचीवमेंट कहूँगा होती कि है। साउथ अफ्रीका का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो पाकिस्तान आए और उन्होंने बड़ा हमें सपोर्ट किया है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो है साउथ अफ्रीका का टूर बड़ा हेल्प आउट करेगा हमें दूसरे टूर्स के लिए जो अपकमिंग्स आ रहे हैं। इंशाल्लाह इस पर सही। भी हम वीडियो बनाएंगे कि पाकिस्तान का जो 2021 का ये टूर होगा। टूर्स किस किस जगह करेगा और कहाँ कहाँ क्रिकेट खेलेगा। मेरे ख्याल से कि चलें इसको बाद में देख लेते हैं, सही, इसको नेक्स्ट वीडियो में देख इंशाल्लाह। लेंगे कि बाकी ये आपने पाकिस्तान। पहले बहुत अच्छी बात की। तो इसी तरह हम ज़रा अब ना टेस्ट सीरीज़ की बात कर लेते हैं, साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान। तो इसमें क्या पॉजिटिव रहा, क्या नेगेटिव रहा, एक डिटेल रिव्यू आपसे लेते हैं। अब मेरा जो पर्सनली ओपिनियन है कि टेस्ट सीरीज में जो हुई है, पाकिस्तान ने 2-0 से वाइट वॉश किया है। पहले तो पाकिस्तान टीम को बहुत मुबारकबाद मुबारक। दूंगा कि उन्होंने साउथ अफ्रीका को फर्स्ट टाइम वाइट वॉश किया है और 13 साल बाद जो है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीता है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आपने बड़ी टीम को जो है जेर किया है। सही बात। और टेस्ट सीरीज भी देखें आप, दोनों टेस्ट बड़े बेहतरीन हुए, बड़ा मजा आया देख के। बिल्कुल। अभी बात करते हैं कि पॉजिटिव। मैंने जो देखा है कि अभी पाकिस्तान के जितने भी स्टूअर्स हुए हैं टेस्ट में, जितने भी पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, उनमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहा है वो है मिडिल ऑर्डर का और लोअर ऑर्डर का। सही। वहां पे हम लोग कोलैप्स कर जाते थे। अपर ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करता था लेकिन मिडिल ऑर्डर में लोग परफॉर्म नहीं करते नहीं थे। करते थे। और इसके अलावा जो लोअर ऑर्डर था वो तो बिल्कुल ही रन नहीं बनाते थे। सही। सबसे अच्छी बात हुई है कि इस टूर में 2 टेस्ट में पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर ने जो है ना, मिडिल ऑर्डर ने तो फवाद ने सेंचुरी मारी, रिजवान ने बड़ा अच्छा खेला। और सबसे बड़ी मुझे खुशी हुई है फ़हीम के लिए कि उसने आके जो एक स्लॉट जो पाकिस्तान की टीम में कमी थी 7वें नंबर पे, जो कि पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट आया है पीछे अगर आप देखें, तो वो हमें 5-7 साल से ऐसा प्लेयर नहीं मिल रहा था नहीं मिल रहा था। जो 7वें नंबर पे आके रन करे। तो फ़हीम कांटी उसकी चौथा या 5वां टेस्ट है और कांटी उसने परफॉर्म किया। वेरी वेल डन फ़हीम अशरफ।
एंड मोहम्मद उस्मान को भी मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सही। और कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस दे आ रहे हैं और वेल डन बोथ ऑफ देम। और उन दोनों की वजह से पाकिस्तान की बैटिंग जो लोअर ऑर्डर में है या मिडिल ऑर्डर में बड़ी स्ट्रांग हुई है। और सबसे जो प्लस पॉइंट मैं समझता हूँ इस चीज़ में, पाकिस्तान के जो टेल एंडर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर किया। अगर ये 2 टेस्ट हम जीते हैं, अगर मैं उनको क्रेडिट नहीं दूंगा तो ज्यादती होगी। सही। आप देखें कि 33 पे 4 आउट थे पहले फर्स्ट टेस्ट में, पहले दिन में फवाद आलम ने सेंचुरी की और जो एंड में रन किए 270 के बाद 130 जो 118 रन बने वो हमारे लोअर ऑर्डर ने किए, टेलेंडर्स ने किए। उसमें जो है था अनुमान अली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यासिर शाह ने बड़े अच्छे रन किए। वो टेल ने जब देखें, टेल जब भी रन करेगी आपकी तो आपको नतीजा डिफरेंट रहेगा। दूसरे टेस्ट में देख लें आप, जब सेकंड इनिंग्स हो रही थी तो उन्होंने तकरीबन 129 पे 7 आउट थे बिल्कुल और वो 298 पे ले गए। उसमें भी टेल एंडर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने मिलकर खेला और 298 पे ले गए, तो जिसकी वजह से बड़ा डिफरेंस था और वही डिफरेंस जो है पाकिस्तान को मैच जिताने का बायस बना। लेकिन टेल एंडर्स मैं समझता हूँ कि टेल एंडर्स आपके इतने होने चाहिए कि 70 से 100 रन वो ऐड करें। वो 70 से रोज रन जो ऐड करेंगे वही आपका टेस्ट में डिफरेंस होगा। एक तो आपका टाइम स्पेंड होगा, दूसरा आपका जब रन होंगे तो दूसरी टीम पे प्रेशर बढ़ेगा। सही बात तो ये एक नेचुरली बात है जो कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी की है। और दूसरी बात है मिडिल ऑर्डर ने भी परफॉर्म किया, आगे न्यूजीलैंड में भी मिडिल ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ पे भी न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया। जहाँ तक प्रॉब्लम की बात है वो है पाकिस्तान की ओपनिंग की। मेरे ख्याल है कि मिसबाह को लकीर का फिक्र नहीं होना चाहिए था। मिसबाह को आबिद अली की जगह दूसरे टेस्ट में सऊद शकील को चांस देना चाहिए था। सही। बट को वो इमरान बट को वैसे चांस देते क्योंकि उसका पहला टेस्ट था, दूसरा टेस्ट उसको खिलाते, क्योंकि किसी को कम से कम जब भी आप नए प्लेयर को इंडक्ट करते हैं तो 3 से 4 टेस्ट सीरीज मेरे ख्याल देनी चाहिए उसके कॉन्फिडेंस के लिए। सही। ये नहीं है कि आपने एक टेस्ट में खेला तो आपने उसने नहीं परफॉर्म किया तो उसको बाहर निकाल दिया। अच्छा किया मिसबाह ने उसको चांस दिया, लेकिन आबिद अली की जगह मैं समझता हूँ कि सऊद शकील को चांस देना चाहिए था। सही। चांस देते, देखिए उसने भी क्या किया, वो भी तो जल्दी आउट हो गया, दोनों टेस्ट कुछ नहीं किया। अगर वो भी ना कुछ करता तो क्या होता, लेकिन चांस देते। मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन उससे हाई थी और मेरा ख्याल है कि सऊद शकील ने अच्छा परफॉर्म भी कर देना था। सही। एनीवे अब तो वक्त गुजर गया, लेकिन इन्हें चाहिए कि जो टेस्ट नेक्स्ट आ रहे हैं उसमें आबिद अली को बिठाएं और सऊद शकील को ही ओपनिंग में नया स्लॉट दें। इमरान बट को भी कंटिन्यू कर लें, एक टेस्ट ही स्कोर दे दें। अगर नहीं चलते तो फिर आप किसी तीसरे बंदे की तरफ देखें। सही। और इसके अलावा अजहर अली एक्सपीरियंस बंदे हैं, उन्होंने भी कुछ जगह पे अच्छा परफॉर्म किया, कुछ पे नहीं कर सके। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान ने जो है ओपनिंग का और जो अपर ऑर्डर है उसको कुछ बेहतर करना पड़ेगा। ये तो फॉल नजर आया और ये कंटिन्यूसली फॉल हमें 5 से 6 टेस्ट जो हो चुकी हैं उसमें नजर आ रहा है कि हमारा अपर ऑर्डर इतना परफॉर्म नहीं करता। देखिए टेस्ट गेम की नेचर को जब समझेंगे आप तो मेरा ख्याल है कि बेहतर रहेगा। नेचर ये है कि आप पहला सेशन जब भी बैटिंग करने हैं तो आप बॉलिंग साइड को दें, क्योंकि वो फ्रेश होता है, बंदे आके बाउंसर करेंगे, आपको स्विंग करेंगे, आपने वो टाइम उनको देना है। सही। तो जो अगला जो है आधा घंटा या घंटा उसके बाद रन फिर आके आने जब आप क्रीज पकड़े होंगे तो रन भी आएंगे और रन का फ्लो जो है बहुत अच्छा आएगा जब आपके पास विकेट इन होल्ड रहेंगी, इन हैंड विकेट रहेंगी तो आपका स्कोरिंग रेट अच्छा रहेगा। हमारा मसला ये है कि हमारा जो है रन रेट भी बहुत बाकी सब टीमों से कम है। आप देखें साउथ अफ्रीका की टीम आई है, उन्होंने 4 स्टार्ट किया, 4 के रन रेट से खेल रहे थे, 3.5 तक खेले, 3 तक भी रहे हैं। हमारा जो रन रेट आता है वो 2.5, तो ये कम है, बिलो एवरेज है। हमें कम से कम 3 से अबव के रन रेट से खेलना चाहिए। अगर एक दिन में आप बैटिंग करते हैं तो कम से कम आपको 280 से 300 के दरमियान आपको रन लाजमी करने चाहिए। सही। ताकि आप अगर 4 सेशन या 5 सेशन लगाते हैं तो आपके 450-500 रन ऊपर हों। तो जब आप 500 रन के साथ बॉलिंग करते हैं तो आपका अल्टीमेटली एज ऊपर ही रहता है और दूसरी टीम प्रेशर में खेलती है। जब प्रेशर में खेलेगी तो डेफिनेटली वो फिर आपको जल्दी आउट हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छी बात की वैसे आपने। तो अभी हम ले लेते हैं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। अगर मैं अपने ख्याल दूं आपको तो मैं तो ओपनिंग को कहूँगा। मेरा भी यही ख्याल है। मैंने आपको पहले बताया कि ओपनिंग में प्रॉब्लम है, इनको चेंज करना चाहिए था मिसबाह को। अब मसला ये है कि मिसबाह और वकार यूनुस की भी जॉब जो है वो यही सुनने में रूमर्स चल रही थी कि शायद अगर ये परफॉर्म ना करेंगे तो ये किक आउट हो जाएंगे। अच्छा। इनसे कोचिंग वापस ले ली जाएगी। अच्छा। लेकिन ये जीत गए तो मेरे ख्याल है फिर इनको लॉन्ग कर देंगे। तो मेरे ख्याल है उन्होंने इसलिए भी चेंज नहीं किया कि जीते हुए हैं तो उसी सेम साइड को आप करा लें। लेकिन मेरा ख्याल है कि मिसबाह को चेंज करना चाहिए था, इसको चेंज करना चाहिए था। उस आबिद अली की जगह जो है ना सऊद शकील को चांस देना चाहिए था। सही बात। सही। देखिए अगर आप अपने जो डोमेस्टिक का प्लेयर खेल के आया हुआ है, रन भी कर रहा है,
फॉर्म में भी है और एक आपका ओपनर नहीं चल रहा, तो आप उसको बिठाएं, आप उसको दूसरे को चांस दें। बिल्कुल सही बात है। आप दूसरे को चांस दें, आपकी बेस्ट स्ट्रेंथ तभी बढ़ेगी। कंपटीशन भी मार्केट में तभी जो है ना टीम में आएगा कि यार मुझसे अच्छे खेलने वाला है तो मैं भी अच्छा परफॉर्म करूंगा। करूंगा। आप अच्छा करेंगे तो आप डेफिनेटली कम्पीट करेंगे। सही। ओवरऑल ओवरऑल ओपनिंग स्टार्ट में प्रॉब्लम है, इसको चेंज करना चाहिए। और ओपनर्स को भी थोड़ा सा के बाद जो है 1 डाउन या 2 डाउन उनको भी थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बाबर आजम इंजरी के बाद आ रहे थे तो ठीक है, थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन ये है कि होपफुली टेस्ट सीरीज देखी जाए तो बड़ी अच्छी रही है और आप ये जीते हैं तो उसमें सारा जो रोल है मैं समझता हूँ लोअर ऑर्डर का बहुत ज्यादा है। सही। सही। इन्हीं की वजह से जीते हैं और यही जो रन जो लोअर ऑर्डर ने किए थे वही जीत का हमारा जो है ना। बाइस अदरवाइज बनी है। अगर अदरवाइज आप दूसरे टेस्ट में देख लें तो दूसरे टेस्ट में भी हम क्लैप्स कर गए थे, 130 पे 6 आउट थे। बिल्कुल। लीड डाल के 270 भी कर लेते तो उन्होंने 270 कर लिया था। कर लिया था। वही जो 2 रन से हम 95 रन से या 100 रन से जीते हैं, तो वही रन हैं जो कि पाकिस्तान की टीम के लोअर ऑर्डर ने किया। लॉर्ड ने की इसी है। वजह से हम जीते हैं, अदरवाइज काफी डिफिकल्ट नजर आ रहा था कि हम पूछता। और एक वक्त ऐसा भी नजर आया है कि लगा है कि साउथ अफ्रीका टेस्ट को लेके निकल गया है, बिल्कुल। लेकिन वो जैसी न्यू बॉल आया है वो जो 10 से 12 ओवर जो शहनशाह अफरीदी और हसन अली ने किए हैं, दैट वाज द डिफरेंस। और हसन अली की बॉलिंग पे मैं कह दूंगा, एडमिट करता हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है और उन्हीं की वजह से जो है ना दूसरा टेस्ट हम जीते हैं। वो जो नया बॉल उन्होंने यूज़ किया है, शहनशाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, अदरवाइज तो वो टेस्ट निकाल के ले गए थे। सही। अदरवाइज वो टेस्ट निकाल के ले ले गए थे गए थे। आपसे। बिल्कुल सही। हसन अली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छी और मजेदार टेस्ट सीरीज हुई है और पाकिस्तान के अलावा साउथ अफ्रीका ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। साउथ अफ्रीका का सब कॉन्टिनेंट में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा कम्पीट किया है फिर भी। कंप्लीट किया है। सही। सही। तो अब हम ज़रा T20 को ले लेते हैं। T20 में क्या देखते हैं, पाकिस्तान ने किस तरह का परफॉर्म किया? मैंने तो आपको जब T20 स्क्वाड एनालिसिस किया था तो मैंने उसमें कहा था कि एवरेज इन्होंने सिलेक्शन एवरेज की है। स्क्वाड है। एवरेज स्क्वाड है, बल्कि एवरेज से बिलो एवरेज है। सही। नहीं, आप एक चीज देखें, आप स्नैन तलत आपका जो खेल रहा है कि टेस्ट खेलने आया भी है। खुशदील शाह देखें आप, वो 13-14 गेंदें खेल के वो जिस जगह पे वो खेल रहा था टेस्ट खेलने के लिए, टीमें बहुत आगे हैं, टीमें बहुत ज़्यादा आगे हैं। इनको चाहिए कि आप यार बताएं कि आपने जाके ना आउट ऑफ द बॉक्स खेलना है। ये 20-20 ओवर का गेम है, सही। लंबा गेम भी नहीं है कि आपने कोई टाइम देना है। आपने तो इसको नेचर को समझना है और उसके मुताबिक खेलना है। और आपको इस फ्लैट विकेटों पे कम से कम 200 रन करने चाहिए थे। और ये मैं आपको बता दूं कि ये टीम जो इन्होंने सेलेक्ट की है, अगर इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो ये हमें वर्ल्ड कप में या एशिया कप आने लगा है तो इसमें डिसअपॉइंटमेंट ही होगी। बिल्कुल। और यही अगर टीम ये अभी साउथ अफ्रीका जो अप्रैल में पाकिस्तान जा रहा है, PSL के बाद जाने लगा है साउथ अफ्रीका में, टूर साउथ अफ्रीका का। 4 T20 होने लगे हैं, तो इस टीम के साथ जाएंगे तो वहाँ पे इन्हें बड़ी फेंटी पड़ेगी। सही बात है। वो वहाँ उन्होंने पे ठीक ठाक फेंटा लगाना है इन्हें, सही कह रहे हैं। क्योंकि ये टीम क्योंकि आपको सिलेक्शन अच्छी करनी पड़ेगी। आपको आपके पास 15 से 20 T20 रह गए हैं बिफोर वर्ल्ड कप, जो इंडिया में अक्टूबर में नवंबर में वर्ल्ड कप T20 का आ रहा है। आपके पास 15 से 20 T20 है। आप अपने दी बेस्ट प्लेयर्स को लेके आए, जो आपने 15 से 20 बंदों का पूल आपने वर्ल्ड कप में स्क्वाड भेजना है, उसमें लेके आए। शर्जील खान को चांस दें, मोहम्मद हफीज को वापस लेके आए। टीम आप ऐसे सोचें जैसे आपने वर्ल्ड कप जीतने के लिए प्लान करेंगे, 15 से 20 तो आप वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस टीम के साथ वर्ल्ड कप में जाएंगे तो ये 130-140 की टीम है। अगर आखिरी T20 भी आप देख लें, मैं तो है नहीं देखा, मैंने T20 की हाईलाइट्स देखी थी, तो उसमें भी देख लें तो पाकिस्तान मैच हार चुका था। बिल्कुल निकल चुका था मैच। वो तुक्का लगा है उसका हसन अली का, और उसका क्या नाम है इसका, हसन अली के साथ जो था बॉलर था अपना, उन दोनों की वजह से ही जो है ना मैच जीते। अदरवाइज ऊपर वालों ने क्या किया है, 6 प्लेयरों ने कुछ भी नहीं किया आपका। तो अगर आप 164 पे रन चेस करते हुए इतना प्रॉब्लम लेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये तो आप वर्ल्ड कप में तो 140 की टीम है आपकी। सही। सही। आप 120 पे फंस गए थे जाके। बिल्कुल ऐसे ही है। वो 1 से 2 ओवर जो लगे हैं, वो 9 बॉल पे छक्का लगा है और उसने उस ओवर में चेंज किया है। अदरवाइज तो बहुत डिफिकल्ट नजर आ रहा था कि आप T20 जीत जाते। और दूसरी बात यह है कि आपकी बॉलिंग ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। 67 पे आपके 6 आउट हैं साउथ अफ्रीका के, और आपने 164 करने दिया है। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम है, इनको रिव्यू करना चाहिए, सिलेक्शन को रिव्यू करना चाहिए। इस जीत पे खुश नहीं होना चाहिए इन्हें, रिव्यू करके इसको बेहतर सोचना चाहिए और बेहतर टीम लेकर आनी चाहिए। जो 15 T20 आपने खेलने हैं वर्ल्ड कप से पहले या 18 T20 खेलने हैं, उसके मुताबिक आप वर्ल्ड कप के मुताबिक सोचें, उसको सिलेक्शन वैसे ही करें और उनको वैसे ही चांस दें, ताकि जो इवेंट बड़ा आ रहा है उसमें आप कुछ बेहतर करें। और मेरा ख्याल है कि इंडिया में इवेंट आ रहा है तो बड़ा मजा आएगा देखने का, और आपको ये मैच इवेंट जीतना चाहिए। और आपकी प्लेयरों के पास इतनी एबिलिटी और कैपेसिटी है। अब हारन रऊफ को देख लें आप,
मेरा तो ख्याल था कि हारिस राउफ साहब साउथ अफ्रीका की तरफ से खेल रहे थे, बिल्कुल हाँ, उनको वो तो उनकी तरफ से खेल रहे थे। लग ही यार रहा था। आप फास्ट बॉलर हैं, आप फास्ट बॉलर का मतलब है कि आपने स्कोर को रोकना है। वो आपको अगर उनका यंग प्लेयर आके एक ओवर में 15 से 20 रन ले रहा है तो उसका मतलब है कि वो दे आर मोर कॉम्पिटेंट एंड आवर बॉलिंग। बिल्कुल। तो बॉलिंग अगर आप मोहम्मद आमिर को वापस लेके आए, मोहम्मद आमिर को लेकर आए वापस। ताकि आपने 4 ओवर, आपने आपने 5, ये स्पेशलाइजेशन का केस है, ये आपने खाना पूरी नहीं करनी। सही। आप बॉलर लेके आए, आपने अगली टीम को 160 से 150 पे रोकना है, और आप तभी रोकेंगे जब आपके बॉलिंग आउटस्टैंडिंग होगी। और स्टैंडिंग मैंने होगी। आपको सिलेक्शन में भी कहा था फजल महमूद का, जायद महमूद का जो जैद महमूद का। तो कितना उसने अच्छा एक ही मैच दिया, उन्होंने एक अच्छा परफॉर्म अच्छा किया। परफॉर्म अच्छा किया। मजे की बात बताऊं, अभी विकेट ड्यू था, ड्यू अगर था। बॉलिंग ड्यू पे ना वो कर रहे होते तो अगर जायद महमूद ने अच्छी बॉलिंग करनी थी, और वो मजीद बेहतर करनी मजीद थी। बेहतर करनी थी, इसको बल्कि टेस्ट में भी चांस देना चाहिए, क्योंकि इसकी मैंने इसका देखा है, शॉर्ट टर्न करता है और गुगली इसकी बड़ी अच्छी है, और एक्शन से पढ़ा नहीं जाता। इसको टेस्ट में भी चांस देना चाहिए, और ये टेस्ट में बड़ा फ्रूटफुल होगा। सही। अगर आपको स्पेन ट्रैक मिलते हैं किसी भी जगह जाके, तो यासिर शाह के इसको लेके आए, तो आप अगली टीम को जल्दी निबेड़ देंगे, आप अगली टीम का सफाई कर देंगे। सफाई कर देंगे और आप जल्दी जीतेंगे मैच। ये बिल्कुल। मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप सही है, बहुत अच्छी बात की आपने माशाल्लाह। अच्छा अब एक ना ज़रा सख्त क्वेश्चन मैं आपसे करने लगा हूँ। आपने पहले कहा था कि सरफराज और मोहम्मद रिजवान को नहीं होना चाहिए स्क्वाड में, तो आप देख लें मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी भी की और मैन ऑफ द मैच भी रहे, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? पहले तो मैं मोहम्मद रिजवान साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उनकी सेंचुरी की, और दूसरे पाकिस्तानी प्लेयर हैं, और मैं 12वें या 13वें दुनिया के प्लेयर हैं जिन्होंने हर स्क्वाड में, T20 में, ODI में और बिल्कुल। उसमें टेस्ट में सेंचुरी की हुई है। देखें बात यह है कि वही बात है, नेचर ऑफ गेम को आप समझना पड़ेगा। उसने परफॉर्म किया है, नो डाउट, परफॉर्मेंस जब आती है तो आपको एडमिट करना चाहिए, लेकिन बात यह है कि अगर यही परफॉर्मेंस मोहम्मद रिजवान छठे नंबर पे या 5वें नंबर पे दें तो सही। वो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा। क्योंकि आपने सिलेक्ट करनी है। आपसे 105 रन किए या 4 किए, आपने फिर भी 166 रन बनाए, मान 67 बनाए ना सेंचुरी के, बिल्कुल हाँ जी। 200 तो नहीं बनाए। बिल्कुल। अगर यही 200 तो नहीं बनाए फिर अगर भी। यही सेंचुरी अगर शजील खान की होती तो हम 200 के पास होते, पास होते हैं बिल्कुल। या आप कह लेंगे हैदर अली ने इतना अच्छा परफॉर्म किया होता तो हमने 200 को क्रॉस कर लेना था। कर लेना था। तो सेंचुरी के बावजूद भी हमने 160 पे दिए हैं ना। 160 के बिल्कुल रहे बिल्कुल। तो मतलब अगर यार। अगर आप देखें ऐसे से इसको ऐसे ले लेते हैं कि बाबर आजम साहब और ये ओपनर आते हैं, रिजवान साहब, दोनों ही कैटेगरी के प्लेयर हैं, बिल्कुल। दोनों पे जब प्रेशर बनेगा तो नहीं इनसे चल पड़ेगा। नीचे अर्ली आउट होंगे तो नीचे जो है फिर उन पे प्रेशर आएगा। वही 140 की हाँ, गेम है। मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर हाँ, के ऊपर प्रेशर हाँ, आ वही जाएगा। 140 गेम है। यही देखें आज बाबर आजम तीसरे मैच में उन्होंने थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की, 1 डाउन आए तो उन्होंने परफॉर्म भी किया। उन्हें ओपनर नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल में, तो बाबर आजम को ओपनर नहीं आना चाहिए, सही। इनको 1 डाउन नहीं आना चाहिए। और बाकी जो है इन यही परफॉर्मेंस अगर देते हैं छठे नंबर पे, मैंने एक कंसर्न मेरा ये है कि T20 की नेचर को आप समझें। आपने T20 में 15 गेंदों पे 30-35 रन बनाने हैं, तो वो आपको बना के देगा आजम खान जैसा प्लेयर। सही। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आजम खान को लें, आजम खान की जगह कोई और ऐसा प्लेयर ढूंढ लें जो कि विकेट कीपिंग करता हो, 15 गेंदों पे आपको इतना रन बना के दे। हम लोग अगर T20 में इतने फेमस हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी टीम को भी मुबारकबाद दूंगा कि पहली टीम बनी है जिन्होंने 100 T20 जीते हैं, सही। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अचीवमेंट है आप पाकिस्तान 10 साल के से लिए। अपने घर में क्रिकेट नहीं खेल खेल रहे, रहे। उसके बावजूद आप 100 T20 जी जाते हैं। जी इट इज़ अ जाते हैं। बिग अचीवमेंट, कोई छोटी सही। बात नहीं है सही कि बात। सही। घर के बाहर खेल के आप इतनी बड़ी अचीवमेंट लेते हैं। अगर घर में खेलते तो 150 से ज़्यादा होते, सही। क्योंकि घर में खेलने का एक अपना ही मजा है, एक प्रेशर दूसरी टीम पे होता है, क्राउड जब बैठा भी हो क्राउड सामने अपना तो होता है। हाँ, तो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट मिल रही होती है, तो बड़ा फर्क पड़ता है। बाकी रही बात इनकी, तो पाकिस्तान को वही क्या चेंज नेचर को समझे आप। या तो ये आए आते सारी 15 से 20 गेंदों में हमें 30-40 रन बना दें, सही। तो ये होता है। अगर आप दोनों प्लेयर एक जैसे भेजेंगे ओपनिंग में, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इतने अच्छे परफॉर्म करें। आपके पहले 6 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट पावर प्ले है, फर्स्ट पावर प्ले में 60-70 रन होने चाहिए। सही। अगर आप पहले फर्स्ट 6 ओवर में 60 या नियर अबाउट 60 करते हैं, तो फिर आपके जो नेक्स्ट 14 ओवर है 200 इजीली हो जाता है। इजीली हो जाता है और फिर आपको बॉलिंग स्टांस इतना अच्छा होना चाहिए कि आप जो है मेरा ख्याल है कि उसको रोक सकते हैं, बिल्कुल। अगर हारिस ऑफ ना हो। ना तो और वही बात नहीं, जिस। फिर मैं फिर भी कहूंगा कि ठीक है, अच्छी, वेरी 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 वेल डन जवान। मेरा ख्याल है कि इनको छठे नंबर पे आके ऐसी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, हार्ड हिटिंग इनको प्रैक्टिस ही करनी चाहिए, क्योंकि वहां भी ज्यादा फ्रूटफुल है रादर देन के ओपनिंग आए। बाकी सिलेक्शन का अपना एक क्राइटेरिया है,
हम क्या से देखते हैं? मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने आपको डिस्कस की है। बिल्कुल अगर मैं कप्तान हूँ या कोच हूँ तो मैं अपने तरीके से सोचूंगा, डेफिनेटली वो मैनेजमेंट अपने तरीके से सोचती है। देखिए, जबरदस्ती का प्लेयर बनाने का कोई फायदा नहीं है। सही। जबरदस्ती का प्लेयर नहीं बनाने का कोई फायदा। आप हम रिजवान को इनकरेज कर रहे हैं। टेस्ट में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैं रिजवान को एज ए ओडीआई में बड़ी इनकरेज करूंगा कि चौथे नंबर पे इनको भेजें। बिल्कुल बाबर आजम 2 डाउन 1 डाउन आए उसके बाद इसको भेजे। तो आप नेचर को समझे और उसके मुताबिक खेलें। T20 गेम है छक्को चौको की, अवाम देखना भी छक्के चौके चाहती है। सही बात है। 200 करना चाहती है और रोकना चाहती है कि पाकिस्तान मैच जीते। तो ये गेम है, नेचर को समझिए और उसके मुताबिक देखें। मैं भी इसी के खिलाफ, मैं यही करता हूँ कि आजम भी होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में तो भी दोनों को नहीं होना चाहिए। बाकी सही लेट्स सी व्हाट हैपन टू नेक्स्ट मैचेस। सही सही बात है। अवाम एक एग्रेशन देखना चाहती है। तो अब बाबर आजम की बात कर रहे और थे। मैं ये फिर कह दूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है डेफिनेटली। बाकी जो टीम का काम कर रही है वो अपने तरीके से सोचती है और वो बेहतर सोचती होगी। सही हमें तो इतनी खेल की समझ नहीं है, लेकिन फिर भी लेट्स सी व्हाट हैपन टू नेक्स्ट मैचेस। सही। आप बाबर आजम की बात कर रहे थे तो आप बाबर आजम के ऊपर ही आ जाते हैं। कप्तानी क्या कहेंगे इसके ऊपर? ठीक, मजेदार कप्तानी नहीं है मेरे ख्याल में ना। वही मैं फिर कहूँगा, अपनी ओपिनियन दूंगा कि एक जो एग्रेशन नजर आता है कप्तानी में, विराट कोहली में आप देखें एग्रेशन है जब कप्तानी कर रहा है। जॉय रूट जब इंग्लैंड में कप्तानी कर रहा होता है, या आप कह लें कि ऑरेंज फिंच है, तो एक एग्रेशन नजर आता है आपको ना कप्तानी का। एक मैदान में एक नजर आ रहा होता है चीज़ के, आप दिख रही है कि वो अग्रेसिव है। तो ये बोल्ड नहीं है, ऐसे बुझे बुझे से गिरे गिरे से वो कर लो यार। सही तो सही इस तरह का नहीं है। आपने पूरी टीम को इन्वॉल्व करना है, आपने बॉलर को भी इनकरेज करना है, आपने बैटिंग को भी इन करना है। क्योंकि एज ए लीडर, आप एज ए लीडर करें ना। और पाकिस्तान की कप्तानी कोई छोटी बात नहीं है, इट सही। वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट। बिग अचीवमेंट बिल्कुल। और पाकिस्तान की कप्तानी करना एक एजाज की बात है। और आप कप्तान है तो इनकरेज करके कप्तानी करें। आप एक एग्रेसिव हो, बोल्ड होके खेले एग्रेसिव हो, बोल्ड हो, नजर आए कि आप मैदान में काम कर रहे हैं, आप डिसीजन मेकर हो। आप ये नहीं जी, आप मेरा हालांकि मुझे तो लग रहा था कि डिसीजन मेकिंग जो है मिसबा साहब अंदर से बैठ के कर रहे हैं, जैसे मिसबा साहब कप्तानी करते थे वही कप्तानी का जो वही मुझे समझ आई है। तो इन्हें आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोचें, इनकरेज करें अपने आप को, आप टीम को लीड करें, आप बोल्ड बने। तो बाकी ओवरऑल अगर आप प्लेयर देखते हैं तो बाबर दिक्की का आजम, मेरे ख्याल में बाबर आजम जैसा प्लेयर नहीं है। अच्छा सही। ब्यूटीफुल टू वॉच। और मैन की जब कवर ड्राइव, कट ऑन ड्राइव देखते हो तो बड़ी एक ना, उनकी शॉट देख के ही पैसे वसूल हो जाते हैं, सही इतना कमाल का खेलते हैं। आप कभी उनकी ड्राइव देखेंगे, आप कभी उनकी कट देखेंगे, तो जिस तरह ड्राइव, कट और शॉट लगाते हैं तो कप्तानी भी वैसे ही करें। वैसे ही करे तो मजा आएगा। तो आप किसी से डिक्टेशन ना लें, मिसबा साहब को ना देखें। आप मैदान में होते हैं, अपने डिसीजन खुद लें, आप अपनी टीम खुद बनाएं, सही। फिर देखें कितना मजा आता है। आपको कप्तानी करके मजा आएगा, पाकिस्तान को जीत के मजा मजा आएगा। आएगा क्योंकि जितने बाबर आजम बोल्ड होंगे, जितना अग्रेसिव होंगे, पाकिस्तान उतने ही ज्यादा मैच जीतेगा। बिल्कुल सही। अच्छी बात की आपने। अच्छा, अब जो है हम इंग्लैंड और इंडिया की बात कर लेते हैं। पहला टेस्ट उन्होंने 1-1 से बराबर कर दिया है। अगर टेस्ट की बात करें तो अब जो अगला टेस्ट है वो पिंक बॉल में होने जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या हाँ, कहेंगे? कल वो मेरा ख्याल है तीसरा टेस्ट कल डे नाइट होगा। तो मेरा ख्याल है कि जो इंग्लैंड ने जो पहला टेस्ट जीता है इंडिया के खिलाफ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कोई छोटी बात नहीं है। इंडिया को इंडिया में हराना बहुत मुश्किल है। इंडिया की क्रिकेट भी देख लें तो इंडिया की क्रिकेट 2007 के जब T20 वर्ल्ड कप जीता है और IPL हुई है फर्स्ट टाइम, उसके बाद से इंडिया की क्रिकेट भी चेंज हो गई है और उन्होंने नेचर ऑफ क्रिकेट को समझा है। समझा है। तो पहले इंडिया की जो बैटिंग ही अच्छी होती थी, बॉलिंग नहीं थी। अब आप देखें तो बॉलिंग में भी दे आर सुपर और दे आर वेरी कम्पिटिटिव टीम। और अगर आप देखें तो इंडिया को इंडिया में हराना, इवन इंडिया को बाहर भी हराना बहुत मुश्किल है। दे आर मेंटली स्ट्रांग, वो क्रिकेट को समझ गए हैं और क्रिकेट को क्रिकेट देखते हैं, डरते नहीं खेलते, अग्रेसिव होकर खेलते हैं। उनके आप पूरी सिलेक्शन देख लें, बॉलिंग सिलेक्शन भी बड़ी अच्छी है। बैटिंग तो इंग्लैंड ने पहला मैच जीता तो मैं वेरी वेल डन इंग्लैंड, लेकिन इंडिया ने कितना स्ट्रांगली कम बैक किया। और दूसरे टेस्ट में तो इंग्लैंड को नजर ही नहीं आया इंग्लैंड खेल रहा है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि कल का जो मैच है डे एंड नाइट है, तो इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम होगी, इंग्लैंड के लिए भी प्रॉब्लम होगी। बॉल पिंक होगा, डे नाइट मैच में खेलना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और फिर मैं ये कहूँगा कल भी टॉस इंपॉर्टेंट है। जो टॉस जीतेगा मेरा ख्याल है वो 50% मेरा ख्याल है टॉस मैच ले जाएगा। क्योंकि टॉस जीत के आपने पहले 5 सेशन खेलना है। 5 सेशन में आप 450-500 रन करते हैं, तो मेरा ख्याल नहीं है कि दूसरी टीम जो है ना सर्वाइव करेगी। टॉस पे डिपेंड करेगा। टॉस इंग्लैंड जीतेगा तो इंग्लैंड जीतेगी, इंडिया जीतेगा तो इंडिया जीतेगी। सही। वैसे क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है।
कि आपका टॉस जीत के जो भी टॉस जीते जल्दी आउट हो जाए, डे एंड नाइट है। आप देख लें ना जो लास्ट ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ है इंडिया का डे नाइट, तो इंडिया ने 36 पे ऑल आउट हो गए थे। बिल्कुल। वो इंडिया को भी समझ नहीं पिंक बॉल से कैसे खेलना, तो ये नया बॉल है, ये नया क्रिकेट है, तो इसकी भी समझना है, थ्योरी समझना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मजा बहुत आएगा, मजा आने इसमें वाला कोई शक वाली बात नहीं है। दोनों टफ टीम है, और इंग्लैंड मेरी फेवरेट टीम है वैसे भी। सही। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग टीम इन एस्पेक्ट ऑफ टेस्ट कर लें आप, ओडीआई कर लें, T20 कर लें। इंग्लैंड ने भी अपनी क्रिकेट को चेंज किया। जहाँ मुझे अभी भी याद है 2015 में जब बांग्लादेश से ये मैच आई थी आखिरी लीग का, तो ये क्वालिफाई नहीं कर सकी क्वार्टर फाइनल के लिए, तो ये वापस आए हैं। उसके बाद जो उन्होंने 4 साल लगाए हैं, मार्वलस, अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को समझा समझाया उन्होंने, कहा यार हम बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो वो 4 साल जो लगाए हैं, तो इंग्लैंड ने अपनी क्रिकेट चेंज कर लिया है। और अगर आप कोई भी देखें ओडीआई में अगर 400 रन करने वाली टीम है तो वो इंग्लैंड है। सही। वन ऑफ द बेस्ट टीम आई हैव सीन। और दोनों स्ट्रॉन्ग टीमें हैं, और दोनों का टेस्ट देके कल मजा आएगा। लेट्स सी क्या होता है, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। सही। तो अब हम वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ ने बांग्लादेश को वाइट वॉश कर दिया बांग्लादेश के अंदर ही। हाँ, मैं ये समझ रहा था कि बांग्लादेश वाइट वॉश करेगी। बिल्कुल, आपने कहा भी था पहले, मैंने आपसे बात भी वैसे भी हो रही थी कि, लेकिन वही बात है कि आप 395 रन सब कॉन्टिनेंट में चेज करना, और वेस्ट इंडीज की इनएक्सपीरियंस टीम ने चेज किया, और डेब्यू पे 200 रन किए। जब इस तरह की परफॉर्मेंस होगी तो डेफिनेटली फिर वाइट वॉश होगा। आप देख लेना कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था 395 बांग्लादेश नहीं करने देगा, शायद 150-200 में जो है ना वेस्ट इंडीज फारिग हो जाएगी। लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी, और वेरी वेल डन वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज ये टेस्ट सीरीज जीती है, वेस्ट इंडीज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उनका भी मोराल जरा हाई हुआ है, वो भी जरा टेस्ट में बहुत पीछे रह गए थे, तो होपफुली उन्हें भी अच्छे प्लेयर्स मिले हैं, नए चेहरे आए हैं, तो उनकी भी क्रिकेट बेहतर होगी। दूसरे में आप दूसरे टेस्ट में देख लें 230 रन नहीं हुए उससे बांग्लादेश से, जिस तरह पहले चेज किया थी 95 इंग्लैंड वेस्ट इंडीज ने, तो बांग्लादेश से नहीं हुए, तो वेरी वेल डन, वेल प्लेड वेस्ट इंडीज। और कांग्रेस बोथ टीम्स की, उन्होंने अच्छी क्रिकेट देखने को मिली हमें, अच्छी खेली है। सही। तो आज पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मैच होने जा रहा है। आप तैयार हैं? मैं तो तैयार हूँ, आप तैयार हैं? हम भी तैयार हैं। हम भी तैयार हैं। तो कराची किंग्स वर्सेस कोटा ग्लैडिएटर्स। हाँ, मेरी 2 फेवरेट टीम है, कराची और लाहौर। सही। मैं दोनों को सपोर्ट करता हूँ। कराची में मुझे इसलिए है कि बाबर आजम है, मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं बाबर आजम। सही। शर्जील हाँ है, मुझे उनकी बैटिंग देख के अच्छा लगता है, तो मेरा ख्याल है कि मैं तो आज कराची को सपोर्ट करूंगा। अब आप पता नहीं किसको सपोर्ट करते हैं। आप नहीं, मैं तो कोटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कराची ने बड़ा माना है कोटा को। अच्छा, आप आज देख, चले आज फिर मजा आने वाला है, देखते हैं। आज मजा आने वाला है, आज कोटा की बड़ी धुलाई होगी। चले देख लेते हैं फिर क्या होता है आज। आज शर्जील का बल्ला और बाबर आजम का बल्ला चलेगा। सही। एनीवेज ये PSL एक बड़ा अच्छा ब्रांड है, और इस ब्रांड की वजह से हमने भी अगर 6 एडिशन है, तो हमारी भी T20 क्रिकेट बेहतर हुई है। हमें काफ़ी अच्छे नाम मिले हैं PSL की वजह से। हसन अली इज वन ऑफ देम, जैद महमूद को भी आप देख लें, आप शादाब खान देख लें, PSL की वजह से आए, तो काफ़ी अच्छे नाम मिले हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट PSL की बेहतर हुई है। अब PSL पाकिस्तान में हो रहा है, तो आप देखिएगा क्रिकेट कितनी जल्दी हमारी ना रिवाइव होती, और हमारा जो बैक बेंच नहीं है अब बन जाएगा। सही। हमें अब काफ़ी ज़्यादा खेल प्लेयरों की मिलेगी, और हमें एक से एक प्लेयर मिलेगा। क्रिकेट घर में खेलने का अपना ही मजा है, जब आपको सपोर्टर सपोर्ट कर रहे हो। और PSL ऐसा ब्रांड है कि गेल के लिए लोग दुआएं करेंगे कि गेल स्कोर करे, कैसे बिल्कुल ऐसी बैटन स्कोर करे, आके दूसरे प्लेयर स्कोर करें, तो बाहर के मुल्कों के प्लेयरों के लिए दुआ की जाएगी। ये इस तरह का ब्रांड है, मजा आएगा आपको, और आपको क्रिकेट भी देखने में मजा आएगा। और मेरा ख्याल है कि 200 का रन बनने चाहिए। सही। 200 180 ज्यादा रन बनेंगे, छक्के चौके लगेंगे तो ज्यादा आएगा, क्योंकि उसकी तैयारी हमने की है, तो हम तैयार हैं। तो वैसे जो लोग हैं ना, वो लाहौर कलंदर को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं भी लाहौर कलंदर, मुझे भी लाहौर कलंदर अच्छी लगती है। उसकी खास वजह, उसकी लाहौर बड़ा अच्छा सिटी मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, तो ये भी वजह है। और मेरे नज़दीक जो सिटी है वो भी लाहौर है। तो वैसे भी लाहौर के अंदर बेचारे जो है हर दफ़ा रह जाते हैं। मैं तो लास्ट टाइम जो लास्ट मैच हुआ था फाइनल, तो मैं लाहौर को सपोर्ट कर रहा था, तो पर्सनली आई वाज डिसअपॉइंटेड जब लाहौर आ रहा है। एनीवेज कराची भी मुझे पसंद है, तो कराची जीत गया, तो वेरी वेल डन। तो मुझे 2 ही टीमें मैं बैक कर रहा हूँ, एक कराची किंग्स और दूसरा लाहौर कलंदर्स। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर जो मैच फाइनल हो ना, दोनों का ही हो,
सही, बड़ा मज़ा आएगा। बड़ा मजा आएगा। सही, तो बहुत शुक्रिया हुसैन इमाम, लास्ट में आपको थैंक यू करूँगा सो मैं मच। कम बैक करने के लिए हमारे इस एनालिसिस के अंदर। तो फाइनली गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो देखते हैं आज का मैच पीएसएल में क्या होता है। तो अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।